हरे कृष्णा, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर हील योर सोल और मैं आपकी दोस्त नेहा। आज हम बात करेंगे ऑरा के बारे में। ऑरा का मतलब होता है आभा मंडल। ये व्यक्ति का तो होता है, ये साथ ही साथ स्थान का भी होता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर तो ये सूक्ष्म रूप में होता है, लेकिन प्रकृति यानी स्थान में ये एक कहते ना, प्रकृति जो एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें हर समय ऊर्जा जो है मतलब उसका संचार होता रहता है, जिसे प्राणवायु, आभा मंडल और प्रभा मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ स्थान होते हैं जहां आप जाते हैं वहां पे आपको अच्छा लगता है, और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पे आपको दोबारा जाने की इच्छा नहीं होती है ना। तो वहां जो सराउंडिंग जैसी ऊर्जा होती है वैसे ही आपको अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही व्यक्ति विशेष के अंदर भी होती है कि किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं तो बार बार मिलने की इच्छा होती है, और किसी व्यक्ति से ऐसा लगता है कि दूर ही रहें तो अच्छा है, और बचते हैं लोग। तो ये होता है कि आपके सराउंडिंग ऊर्जा कैसी है। अब जो प्रभा मंडल यानी कि हमारे अंदर जो ऊर्जा संचारित होती है उसको अगर हम सृजित करते हैं तो वो एक चमक यानी हमारे चेहरे पर एक चमक लेके आती है और हमें अट्रैक्टिव बनाती है। कॉन्फिडेंस से तो बढ़ती है, क्योंकि जो हमारा आभा मंडल है उसका निर्माण जो है हमारे 7 चक्रास से हुआ है। अगर हमारे सातों चक्रास एक्टिव हो जाते हैं तो हमारा आभा मंडल जो है वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है, क्योंकि ये मानसिक, शारीरिक और भावात्मक यानी इमोशनल तौर पे इसकी श्रृंखलाओं का, इन तीनों श्रृंखलाओं का योग है। तो जब हमारे सातों चक्रास एक्टिव हो जाते हैं तो हमारा आभा मंडल जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि आपने देखा है चक्रास का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, हमारी जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं, और हम जो भी विजुअलाइजेशन करते हैं उसको हम समझ पाते हैं, है ना। ध्यान के द्वारा आप अपने कहते हैं ना मानसिक और भावात्मक रूप पे अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, क्योंकि जब हम प्राण वायु लेते हैं तो हम विजुअलाइजेशन करते हैं, क्योंकि जब प्राण वायु हमारे अंदर जाती है सकारात्मक सोच के साथ तो जो भी नकारात्मकता होती है हमारे अंदर वो बाहर निकलती है। तो ध्यान का सबसे बड़ा रोल होता है, आप अपने अंदर जो भी कहते हैं ना, जितना ज़्यादा आप ध्यान करते हैं उतना डीप जाके आप अपने आप को देख पाते हैं, और जो भी नेगेटिविटी होती है उसको आप ध्यान के द्वारा प्राण वायु के यानी कि अपनी सांसों के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो इससे तो आपके आभा मंडल की क्लीनिंग यानी कि सफाई होती है। तो जितना ज़्यादा क्लीन रहता है हमारा ऑरा उतने हम अट्रैक्टिव होते हैं, हमारे चेहरे पे एक चमक रहती है, और हम अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कर पाते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि कहते हैं ना, नॉलेज कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप उसको अपनी लाइफ में नहीं उतारेंगे और उसका एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आप, और उसको कहते हैं ना, जितना लर्निंग और उसके साथ टीचिंग भी चलता है तो वो हमारे को और एक्सपीरियंस देता है, तो कॉन्फिडेंस से हम भर जाते हैं। तो मैंने 7 चक्रास पे वीडियोस बनाई है, आप उन वीडियोस को देखें, क्योंकि आप देख पाएंगे हर एक चक्रास का अपना एक रोल है हमारी लाइफ में। तो अगर हमारे सातों चक्रास एक्टिव रहते हैं और हम ध्यान प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारा आभा मंडल जो है वो बहुत प्रभावशाली बनता है। हमारे सराउंडिंग जो रहती है कवच यानी कवच के रूप में, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा जो है एक कवच बना रहता है, तो कोई भी चीज़, कोई भी नकारात्मक चीज़ हमें छू नहीं सकती है। तो अपने आभा मंडल यानी अपने ऑरा को इतना अट्रैक्टिव बनाएं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी सोच ही कहते हैं ना, इंटरनल जितना आप अपने आप को क्लीन नीट रखेंगे उतना आप बाहर से भी कहते हैं ना, जैसा हम अंदर होते हैं वैसे ही हमारे फेस पे दिखता है। कहते हैं ना, जो लोग अंदर से उदास होते हैं उनके चेहरे पे दिखता है कि हाँ, अगर नींद पूरी ना हो तो फेस पे दिखता है हाँ नींद पूरी नहीं। तो इंटरनल जो बॉडी होती है वो हमें सब बताती है। तो इंटरनली आप अपने आप को जितना जानेंगे उतना आप समझ पाएंगे, क्योंकि खुद को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बाहर की जितनी भी थॉट होते हैं, जो आप बातें करते हैं,
वो सारी हमारे अंदर स्टोर हो जाती है। तो क्लीनिंग भी करनी है, तभी हमारा ऑरा जो है उतना अट्रैक्टिव बनेगा और पॉजिटिव रहेगा। तो गाइस, इसलिए पॉजिटिव रहें, हमेशा खुश रहें और लोगों को खुशी बांटते रहें। तो योग और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये हमें मेंटली तौर पे, फिजिकल, है ना, हर तरीके से, इमोशनली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाता है। योग करने से हमारा जो ऑरा है वो बहुत प्रभावशाली बनता है, क्योंकि इससे हमारे चक्रास एक्टिव रहते हैं। और जब सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती रहती है हमारे इन चक्रास से, तो हम बहुत बेहतर और अच्छे दिखते हैं और अच्छा कर पाते हैं। इसलिए पॉजिटिव रहें और खुश रहें और भगवान का नाम लेते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।